ओके, तो पढ़ाई साथ साथ चल रही है, चलनी भी चाहिए। बट एक और बात बताती हूँ मैं। 90% नहीं, 90% बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो 50% कर लेते हैं। 50% बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि बुकिंग के बाद पढ़ेंगे। ऐसा ही है ना? क्योंकि ये इसकी बुकिंग थोड़ी सी ना है, इश्यूज हैं बुकिंग में। तो कैंडिडेट्स वेट कर रहे होते हैं कि एग्जाम बुक होगा तो पढ़ेंगे, और नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम। कौन से लोग एग्री करेंगे इससे? या आप अच्छे बच्चे हो, आप पढ़ रहे हो शुरू से ही। लाइबा। मैम अच्छे तो नहीं है, लेकिन पढ़े हैं पहले से, लेकिन अच्छे तो नहीं है। नहीं, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो आप यकीनन बहुत अच्छे हो। मैं खुद इतनी अच्छी नहीं थी, मैं तो जब एग्जाम बुक हुआ तब उठाई थी बुक। तो ये बहुत अच्छी बात है। इवन इवन मेरा जब मैम आपको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा दिमाग दिया इसलिए। नहीं है, मैं नहीं 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 तैयबा, मैं मेरा मतलब मैं इतनी ज़हीन नहीं हूँ, मैं बड़ी मेहनती जरूर हूँ, बस ज़हीन नहीं हूँ। रीजन ये थी कि हाँ, पार्ट टू का भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन जब एग्जाम बुक हो गया था ना, फिर मैं बैठ गई थी किताबें लेके। फिर इधर उधर कोई टाइम वेस्ट नहीं किया था। मैं इसको ये नहीं कह रही कि आप लोग सब ऐसा ही करो और पढ़ो ही ना और बुकिंग का वेट करो। ठीक है, मैं सिर्फ उन लोगों को हौसला दे रही हूँ कि जिन्होंने एग्जाम बुक करने के बाद पढ़ने का मूड है, तो मूड बना लें। एग्जाम फिर भी पास हो जाएगा अगर आप ऑनवर्ड्स नो सीरियस होते हैं। ठीक है। अच्छी बात तो ये है कि शुरू से पढ़ना चाहिए था, एम्पल टाइम देना चाहिए था। MRCOG 1 के लिए 3 मंथ्स स्टडी मस्ट है, और 2 के मैडम लिए 6 मंथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा नाम डॉक्टर लुबना है। और मैंने जो ना रिसेंटली जो ना पार्ट 1 क्लियर किया है FCPS का। तो हम्म उसमें जो ना मैंने USMLE की बुक पढ़ी थी, और जो रफ़ी वाला जो बुक है वो हमने स्टडी की थी। तो अलहमदिल्ला हम्म मेरा क्लियर हो गया। तो इसमें हम्म। है कि अब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं ये पार्ट 1 RCOG का दूं। तो इसमें है कि मुझे ये कि थोड़ी आप गाइडेंस लें, क्योंकि मेरे पास अच्छा इतना फी लुबना, बजट नहीं लुबना है, मुझे ना, बिकॉज ऑफ द रिसेंटली हाँ कंप्लीट मुझे की है। समझ सारी आ गई है, सारी बातें समझ आ गई हैं। मुझे ये भी तो पता है कि उसकी वजह इंडक्शन अभी से नहीं हुई आपकी। नहीं नहीं मैम, वो जनवरी में उन्होंने कहा है कि जनवरी में जो अभी जुलाई के जो होंगे ना पास, तो वो जनवरी में इंडक्ट हम्म। होंगे। चलो, आप मुझसे सेपरेटली बात करना, मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी। कुछ मसले ठीक है हैं मैम। जिसके लिए मैं आपको कहूंगी कि अभी थोड़ा सा पास लो, पहले डिस्कस करो इसको विद में। ठीक है। चलो ठीक है मैम, आफ्टर सेशन हाँ, बात आफ्टर करें। सेशन जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे बताना, DM करना। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। रीजन ये होती है कि पार्ट 1 करने के विद इन 6 7 मंथ 7 years आपको पार्ट 2 देना होता है। इंडक्शन ना मिले, लंबी हो जाए, दरम्यान में पार्ट 1 एक्सपायर हो जाता है। मैं नहीं चाहती आपके साथ ऐसा हो, इंडक्शन में हालात भी बुरे हैं। दैट्स वाई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बुकिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैंने सोचा इसके लिए एक अलग से लाइव सेशन ले लेती हूँ। और सेशन की जो थीम है ना, वो 2 पार्ट्स में है। एक तो ये कि अगर आपने एग्जाम खुद से बुक करना है, ठीक है, तो आई डेफिनेटली मैं अपने कैंडिडेट्स को इनकरेज करूंगी कि वो इस काबिल हों कि वो खुद से एग्जाम बुक कर सके। इतनी तो आपको IT की समझ होनी चाहिए। जो एग्जाम है, वो एग्जाम खुद भी कंप्यूटर बेस्ड है, और आगे पार्ट 2 पार्ट 3 इन पे भी काफी रोल है। तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को खुद से टेक्निकल होना चाहिए। अगर नहीं हो तो फिर अभी स्टेप ले लो, ये अच्छी बात है। आई डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि खुद से बुक करने के आप लाइक हो। और जो 80% इस सेशन का जो पार्ट है, वो है ही इसी बात पे कि आप खुद से इस एग्जाम को बुक कर सकें। और इसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो कॉलेज की तरफ से है बेसिकली। और इसके बावजूद भी बुकिंग के जो इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कुछ टिप्स हैं, वो भी मैं दूंगी। और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप खुद से बुक नहीं कर सकते, अब अकाउंट के इश्यूज हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज में अकाउंट इश्यूज होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती, कार्ड बार बार डिक्लाइन होता है, लाइक इन पाकिस्तान। तो फिर अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहती हैं तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है। और आउटसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड जो स्टूडेंट्स हैं, आउटसाइड पाकिस्तान जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ इंडिया से हैं, कुछ गल्फ कंट्रीज से हैं, तो उनके लिए इजी है, वो अपने कार्ड से आराम से कर सकते हैं। लेकिन इन पाकिस्तान लास्ट टाइम थोड़े इश्यूज मुझे आए थे। तो मैं ये नहीं चाहती कि एट 11th आवर आपको भी वो इश्यूज आए। तो इसलिए अगर आप खुद से बुक करने में दिक्कत हो,
बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज के वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के मसले आए, कार्ड के मसले आए, तो मैं जो सेशन के एंड पे है मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगी। मैंने वैसे रिक्वेस्ट भी की है एक जानने वाले से जो पर्सनली काम करते हैं पेयर्सन वो में ही, तो वो थोड़ा सा आपको हेल्प भी कर देंगे कि इनसाइड पाकिस्तान बुकिंग कैसे इजी हो सकती है। ठीक है, अभी तक तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, मैं उनका कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगी। चले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। बुकिंग आपकी ट्यूसडे 14 नवंबर को ओपन हो जाएगी, और जैसे ही बुकिंग ओपन होती है ना तो हर कोई इसको लॉग इन करता है। थोड़ा सा वेबसाइट स्लो हो जाती है, थोड़ा अपने सब्र रखना है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कीप ट्राइंग। और एप्लीकेशन 14 दिसंबर को क्लोज हो जाएगी, मतलब एम्पल टाइम है, आपके पास 30 डेज हैं। लेकिन वो जितनी भी सीट्स होती हैं हर कंट्री की वो पहले दिन ही बुक हो जाती हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी पहले घंटे में ही बुक हो जाती हैं। तो आपने 14 दिसंबर तक का वेट नहीं करना, जैसे ही ट्यूसडे 14 नवंबर को जो है अराउंड 3 PM ये यूके टाइम बनता है, जो कि पाकिस्तानी टाइम 8 PM या इंडिया टाइम 8:30 PM बनता है, आपने फौरन ही लॉग इन कर लेना है। ठीक है, वेट नहीं करना 1 मिनट का भी। दूसरी बात ये कि रिजल्ट तो खैर इंशाल्लाह आ ही जाएगा 13 फेब तक, तो ये याद रखना 3 PM लास्ट टाइम तो यूके टाइम के मुताबिक इस तरह ही हुआ था। लेकिन आपको जो ईमेल आएगी उस पर जो टाइम स्पेसिफिक है उसको अपने कंट्री के मुताबिक सेट कर लेना। ये ना हो कि उन यूके का 3 PM है तो आप समझे इंडिया या पाकिस्तान का भी 3 PM है। ठीक है, तो यूके का 3 PM पाकिस्तान का 8 PM बनता है, या इंडिया का 8:30 PM बनता है। अच्छा, फिर आपको जैसे ही इस तरह की ईमेल आती है, पहले तो मैं बता दूं इसके पैसे कितने हैं और आज तक कंट्री कौन से बैंड लिए हैं। पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश बैंड बी में फाल करते हैं। ठीक है, जहां आपने एग्जाम देना है उसके मुताबिक चूज करें। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान में एग्जाम देना है तो बैंड बी है, या इंडिया में एग्जाम देना है तो बैंड बी है। और ये 5,500 इसके जो है बनते हैं ब्रिटिश पॉन्ड्स में, इसकी अमाउंट जो कि पाकिस्तानी रुपीस में इस तरह बनेगी 1,91,000 जो आज की डेट पे है। इट डिपेंड्स कि 14 नवंबर को क्या डेट होगी। ठीक है, ओके। एक मिनट। हम्म, ओके, ठीक है। तो ये नोट कर लें कि बैंड बी में अमाउंट इस तरह बनती है। चलो, बाकी ये तो डेट्स आपको पता ही हैं। आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज देना था 13 अक्टूबर तक, जिन्होंने भेज दिया है वो ही कर सकेंगे बुकिंग विंडो के थ्रू एग्जाम के लिए अप्लाई। जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं भेजा सेपरेटली फॉर जनवरी 2024 उनको कोई बुकिंग ईमेल भी नहीं आएगी, ये तो पता है ना आप लोगों को, पहले सेशन में बात हो चुकी है। तो इस तरह की जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा था, जो बच्चे एलिजिबल थे एग्जाम के लिए, एलिजिबिलिटी अप्रूव हो चुकी है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज चुके हैं, तो ये 2 स्टेप हो चुके हैं। तो मेरा जो सेशन है ना वो स्टेप 3 से स्टार्ट हो रहा है, बुक कैसे करना है। ठीक है, तो आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको इस तरह की ईमेल आ चुकी होगी या आने वाली होगी, आजकल में आ जाएगी कि आप तैयार रहें। ठीक है, ओके। फिर इन दिस ईमेल आपको बताया जाएगा कि लाइक किसी कैंडिडेट ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, एग्जाम कैंडिडेट पोर्टल आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है और इस तरह से आप चलेंगे। बताती हूँ, इस तरह की ईमेल आएगी, उस पे आपको एक लिंक दिया जाएगा। ओके, हाँ, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करा दिया जनवरी 17 जनवरी 16 जनवरी आई थिंक 2024 के लिए ना, MRCOG 1 एग्जाम के लिए। तो आपके जो आपका ईमेल है जो कॉलेज के पास है जिससे आपने अपना लॉगिन बनाया हुआ है, ठीक है, उस पे एक ईमेल आ गई जो मैंने दिखाई है। उस ईमेल पे उन्होंने आपको एक PDF भेजा होगा या भेज देंगे, जिसपे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है हाउ यू कैन बुक योर एग्जाम। ठीक है, तो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स एक ईमेल रिसीव करेंगे कि कब बुकिंग विंडो ओपन होगी। ठीक है, इस ईमेल में एक लिंक है, और वो लिंक है
कैंडिडेट एग्जाम पोर्टल का, आपने इस पे क्लिक करना है। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जो अभी आने वाला है, और वहां जाके आपने अपना पासवर्ड सेटअप करना है। ठीक है, ये जो पासवर्ड होगा ये सिर्फ एग्जाम पोर्टल के लिए होगा। ये आपके जो लॉगिन का पासवर्ड है वो नहीं है। ये सबसे मोस्ट कॉमनली डन मिस्टेक है कि जो आपका आरसीजी अकाउंट में आप लिखते हो अपनी ईमेल और फिर आप लिखते हो अपना अकाउंट, अपना पासवर्ड, वही पासवर्ड आप एग्जाम पोर्टल के लिए इस्तेमाल करते हो। आपने ऐसा नहीं करना। दोबारा सुन लो, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा था, आफ्टर देयर अप्रूवल ऑफ एलिजिबिलिटी, उनको आएगी एक ईमेल। ईमेल में आपको एक लिंक मिलेगा एग्जाम पोर्टल का, लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, और एक नया पासवर्ड बनाना है। ये वो पासवर्ड नहीं है जो आपके आरसीओजी लॉगिन का पासवर्ड है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। यस मैम। तो हाँ, तो जब आपने उस लिंक पे क्लिक किया ना, तो फिर इस तरह का आपको वो विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप तो फर्स्ट टाइम यूजर हो ना, आपने यहाँ जाना ही नहीं है, इधर जाना ही नहीं है, यहाँ लिखना ही नहीं है कुछ। 100% बच्चे ही लिख देते हैं, डोंट डू। आप तो फर्स्ट टाइम यूजर हो। ठीक है, यहाँ क्लिक करना है और अपना पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, मैंने स्टार भी लगा दिया। ओके, पासवर्ड सेट करने के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। यही 80% यही मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर आपने पासवर्ड सेट किया। तो वंस यू हैव क्लिक ऑन क्लिक हेयर टू सेट अ पासवर्ड, फिर आप एक और पेज पे चले जाओगे। इस पेज पे जाके ईमेल एड्रेस लिखना है और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। जैसे ही आपने वो फर्स्ट टाइम यूजर वाले पे क्लिक किया ना रीसेट पासवर्ड के लिए, तो नेक्स्ट जो विंडो ओपन होगी वो ऐसे होगी। यहाँ अपना ईमेल लिखेंगे जो आपका वैलिड ईमेल है, जो आपने जिसके थ्रू आप लॉगिन हुए थे, अपने अकाउंट बनाया था, और यहाँ पर आपने रीसेट कर दिया पासवर्ड। तो आगे चलें। फिर क्या होगा, आपको एक ईमेल आएगी कि आपने रीसेट पासवर्ड करना है। ठीक है, अगर आपको ईमेल नहीं आती मेन ईमेल में, तो आप अपना स्पैम या जंक फोल्डर भी चेक कर सकते हैं। अक्सर कुछ बच्चों को वहां भी आ जाती है। चलो, फिर आपने क्या किया, आ, ये आपकी ईमेल आ गई, आपने ईमेल खोली, पासवर्ड रीसेट नोटिफिकेशन आया हुआ है। आपने यहाँ से पासवर्ड चेंज कर दिया क्लिक हेयर करके। ठीक है, अब हो गया पासवर्ड चेंज। अब उस पासवर्ड को याद रख लो, कॉपी पेस्ट करके खुद को ही सेंड कर दो, ताकि उसमें एक दो कुछ मिस्टेक्स ही ना हो। ठीक है, फिर आप क्लिक करेंगे ऑन द लिंक इन द ईमेल एंड यू विल बी ब्रॉट टू अ पेज टू सेट योर पासवर्ड। योर पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, एटलीस्ट 1 पंक्चुएशन कैरेक्टर एंड 1 नंबर। एक कोमा डाल देना, एक नंबर डाल देना, बाकी सारे अल्फाबेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका 6 डिजिट का पासवर्ड बन गया। ठीक है, तो यहाँ आपका पासवर्ड चेंज हो गया, न्यू पासवर्ड, और फिर वही पासवर्ड यहाँ लिख दिया, तो अब ये रिसेट हो गया ना, चेंज हो गया पासवर्ड। ओके, ये एक स्टोरी की तरह सारी विंडोज ओपन होती रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दफा सुन लोगे ना मुझे, फिर इजी हो जाएगा। अच्छा, वंस यू हैव सेट अ पासवर्ड एंड लॉग्ड इन, यू विल ब्रॉट टू द वेलकम स्क्रीन। अब जैसे ही पासवर्ड चेंज हुआ, आपको वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अगर आप फिर पासवर्ड भूल गए हो तो फिर रीसेट कर लो, सेम प्रोसेस है। और जो कि 80% बच्चे यही करेंगे, रीसेट पे रीसेट करते रहेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी होती है कि आप पता क्या करते हो, आप अपना लॉगिन जो ओरिजिनल लॉगिन है उसका पासवर्ड भी चेंज करके लॉक करके बैठ जाते हो, जो नया बनाते हो वो भी नहीं सही से संभलता। दो पासवर्ड पैरेलल चलाते हो, दोनों पे रीसेट रीसेट चलता रहता है। डोंट डू दिस। केयरफुली लिसन मी और केयरफुली रीड दैट पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगी, नो वरीज। अच्छा, फिर क्या होगा, बुकिंग टेस्ट सेंटर। वंस द वेलकम पेज, योर टेस्टिंग एड्रेस इज डिस्प्लेड, दिस इज द करंट एड्रेस यू हैव एंटर्ड इन योर आरसीजी ऑनलाइन अकाउंट। ठीक है, तो बस ये तो है, ऐसे ही है। फिर क्या होगा, हाँ, फिर जैसे ही पासवर्ड चेंज हुआ, आपको वेलकम पेज आ गया। ठीक है, एग्जाम बुकिंग्स पे क्लिक करें, या यहाँ क्लिक करें बुक योर एग्जाम विद पेरिस एंड वू। ठीक है, क्लिक ऑन द बुक योर टेस्ट सेंटर विद पेरिस एंड वू बटन एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द डैशबोर्ड। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये डैशबोर्ड जो है ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे ये डैशबोर्ड दिखेगा। इस पे आपने यहाँ क्लिक करना है मास्टर जी पार्ट 1 पे, क्योंकि पार्ट 1 ही करना है ना। तो यहाँ क्लिक कर लिया। यहाँ क्लिक करने के बाद
तो फिर आपको RCOG एडमिशन एंड कैंसिलेशन पॉलिसीज का एक परफॉर्मा आएगा, उसको सिर्फ एक्सेप्ट करना है, ऐसे आएगा। यहाँ एक्सेप्ट जरूर करना है, एक्सेप्ट नहीं करोगे आगे नहीं जाओगे। ये एक्सेप्ट हो गया। अभी तक तो क्या हुआ है, अभी तक तो तुम लोगों ने अपनी ईमेल खोली है, ईमेल में आया हुआ था एग्जाम पोर्टल लिंक, उस पर क्लिक किया, उस पर उन्होंने बोला था कि अपना पासवर्ड रीसेट कर लो, आपने पासवर्ड रीसेट कर लिया। रीसेट आपने की ईमेल आपके जो थी आपके जो वैलिड ईमेल था उस पे आई, वहां रीसेट करने के बाद आपने एक स्ट्रॉन्ग 6 डिजिट का पासवर्ड बनाया और आप वेलकम पेज पे आ गए, वहां पेरेसन बुक के एग्जाम बुकिंग पे आ गए, वहां से डैशबोर्ड पे आ गए। यही चल रहा है ना। तो ऐसे आराम आराम से विंडो ओपन होती रहेंगी अगर आप सही से काम कर रहे हो। और फिर जैसे ही पेरिसन बुक के डैशबोर्ड पे आप आए तो आपके अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, लाइक इफ समवन, आपने अपना एड्रेस जब आपने अपनी एलिजिबिलिटी भेजी थी तो जो भी लिखा था मुल्तान या हैदराबाद या जहाँ का भी, तो वो उसके वहाँ जो सेंटर्स है ना वो प्रायोरिटी पे आपको शो होंगे। ठीक है, तो आप उन पे क्लिक कर लें। ठीक है, or once you have chosen a center, the date and time available should be displayed. If there is no appointment available, it means your chosen center is already full or unavailable. और ये होगा बार बार, ये बार बार होगा। लाइक जैसे ही आपको अपना डिजायर्ड सेंटर मिलेगा, आप क्लिक करेंगे, वो ये कहेंगे कि हम तो फुल हो गए, हो भी जाते हैं फुल विद इन 2 to 3 minutes, वो सेंटर फुल हो जाता है। या फिर वेबसाइट थोड़ी स्लो होती है, आपको फुल लगता है, बाद में वो वेकेंट हो जाता है, थोड़ा सब्र रखना है। या वो सेंटर ही एग्जाम के लिए नहीं था तो अनअवेलेबल हो जाएगा, बट आपने ट्राई करते रहना है। तो हर विंडो में 2 या 3 सेंटर्स अवेलेबल होंगे, अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन आप चूज करते रहें और मूव ऑन करते रहें। जिस सेंटर में जगह खाली मिले वहां फटाफट बुक कर लें। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वाई कांट आई फाइंड आ एन अवेलेबल अपॉइंटमेंट। इसका रीजन ये भी हो सकती है कि डिफरेंट, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो बुक था या अवेलेबल था, तो आपने डिफरेंट टेस्ट सेंटर जो है ना वो चूज करना है। वो डिफरेंट काफी ऑप्शंस आती रहेंगी, चूज करते रहें, जो भी वेकेंट मिले वहाँ बुक करा लें। इफ यू हैव चोजन मोर देन वन सेंटर टू व्यू, यू कैन चेंज बिटवीन देम इजीली टू व्यू अवेलेबिलिटी बाय क्लिकिंग ऑन द डॉट बिसाइड देम। आप बहुत सारे मतलब एट वन टाइम ना 3 सेंटर आप डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे सेंटर्स होते हैं, फिर वन बाय वन करोगे तो टाइम लगेगा। तो वो कहते हैं आप मोर देन वन भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली 3 होते हैं, तो आप एट वन टाइम 3 सेंटर्स देख सकते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, ये डॉट, ये वाला डॉट है, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ये 3 देख लिए। ठीक है, अगर ये अवेलेबल है तो फिर वो आपको बता देंगे कि वो यार अवेलेबल, आप अपना एग्जाम डेट डाल लें 16 जनवरी। ठीक है, तो वो उस पर आपको मिल जाएगा कि हाँ स्लॉट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उन्होंने बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, उन्होंने थोड़े हिंट्स भी दिए हुए हैं। व्हेन यू सिलेक्ट योर अपॉइंटमेंट, डबल चेक द टाइम फॉर्मेट एंड टाइम जोन। देखो वो 24 आवर पे काम करते हैं, लाइक आप 8 PM का मतलब है 12 आवर टाइम जोन। आपने 24, अगर वो 24 आवर में है तो PM AM नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, बट अदर देन इट इज इजी। ओके, once you have found an available test center, selected time slot, you will brought to that card page। अगर आपको सेंटर मिल गया है, आपकी जो सिलेक्टेड डेट पे मिल गया, जिस दिन आपका एग्जाम था उसी दिन ही मिलना चाहिए ना, तो फिर आप उसको यहाँ यहाँ कर दें प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, अब इसके बाद वो आपसे पैसे मांग लेंगे। यू विल देन टू बी टेकन टू द पेमेंट एंड बिलिंग पेज। प्लीज एंटर योर पेमेंट एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन एंड क्लिक नेक्स्ट एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन टू कंप्लीट द बुकिंग। और फिर इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, एंटर पेमेंट एंड बिलिंग। तो सब टोटल इतने ही है, आपने जमा कराना है। डेबिट कार्ड यूजली चलते हैं, आपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स लिखनी होगी, कार्ड नंबर, कब एक्सपायर हो। टाइम हो गया, रखना होगा। क्या क्या कहा, मुझे नहीं समझ आई। टाइम का कोई मसला नहीं है, नो वरीज। वो मसला जो है वो तो आप पूछ ही नहीं रहे। मैं बताती हूँ क्या मसला है। वंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड पेमेंट, यू विल बी टेकन टू अ बुकिंग कंफर्मेशन स्क्रीन। ईमेल आ जाएगी कि भाई बुकिंग हो गई, मुबारक हो। हाँ, और फिर आप आ जाएं आगे, आपको डैशबोर्ड मिल जाएगी बुकिंग की, कांग्रेचुलेशन की स्क्रीनशॉट लेके रख लो उसका। ठीक है, अच्छा, बाकी यस, एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिलेशन योर एग्जाम, जो कि कुछ बच्चे करा भी लेते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। एग्जाम मस्ट बी कैंसिल्ड एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द एग्जाम डेट।
Candidates will receive a full refund of any cancelled exam appointment that have been made at least 48 hours prior to the exam. Please allow 5-10 days for a refund to be processed. Candidates are unable to reschedule into another test center without first cancellation and existing booking. मतलब आपने दूसरा सेंटर लेना है तो फिर आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैंसिलेशन के बारे में भी सारी डिटेल्स है अगर करनी है, ठीक है। तो बुकिंग इन प्रोसेस, अगर कैंसिलेशन करना है तो ये आप क्लिक करेंगे कैंसिलेशन पे तो इस तरह की विंडो ओपन होगी। आप यहाँ क्लिक कीजिएगा बुक योर टेस्ट सेंटर, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा होगा कि कौन सा करना है, पार्ट 1 पार्ट 2, फिर यहाँ लिखा होगा कैंसिल, यहाँ कैंसिल पे क्लिक करें और फिर कंफर्मेशन होगी, यस कंफर्म कैंसिलेशन कंफर्म हो गया, पैसे आ जाएंगे आपके वापस, बट 48 आवर्स बिफोर, और रीजन मस्ट बी वैलिड। और वो जो रीजंस हैं वो भी उन्होंने बताई हुई हैं अपने, वो पीडीएफ आपको ईमेल हो जाता है। तो जो मिस्टेक्स होती है ना आपकी बुकिंग में वो ये होती हैं कि, हाँ पहले तो मैं टिप्स बता दूं, जिस दिन एग्जाम बुक होना है अपना टाइम सेट कर लें, उस दिन काम से ऑफ ले लें, यूके टाइम के मुताबिक अपना क्लॉक सेट कर लें, हाई स्पीड इंटरनेट रखें, स्विच ऑफ ऑल द डिवाइसेस ताकि स्पीड बढ़ जाए, हॉटस्पॉट भी ऑन कर लें, लाइट भी चली जाए तो हॉटस्पॉट काम कर रहा हो, और 1 मिनट बिफोर जो लॉग इन टाइम है आपका बुकिंग टाइम उसे एक टाइमर सेट कर लें ताकि टाइमली आप उसको ओपन कर लें। 3 PM के मुताबिक पाकिस्तान का टाइम 8 PM है, इंडिया का 8:30 है, अपने टाइम जोन में रह लें। फिर क्या होगा, जो इश्यूज आपको आएंगे, आप उसी दिन 14 नवंबर को आप बिल्कुल भूल जाओगे कि आपका आरसीओजी का अपना ओरिजिनल लॉगिन क्या था और पासवर्ड क्या था, तो पहले ही याद करके रख लो, भूल गया तो पहले ही रीसेट करके रख लो, ठीक है। और जब उन्होंने बोला है कि एग्जाम पोर्टल का जो लिंक है उसके लिए सेपरेट पासवर्ड बनाना है तो सेम पासवर्ड मत इस्तेमाल करें, और अगर पासवर्ड रीसेट भी करना है तो मल्टीपल टाइम क्लिक्स मत करें, ठीक है। फिर ईमेल वक्फे वक्फे से आएंगी रीसेटिंग की, जो कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और बैंक अकाउंट जो है वो आपका ऑथराइज्ड ही नहीं है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, तो फिर मसला हो जाएगा, पहले ही ये सॉर्ट आउट कर लें। पैसे भी होने चाहिए उसमें उतने अकॉर्डिंग टू योर फीस, तो फिर मसला नहीं होगा। तो ये के इश्यूज होते हैं। तो अगर आपको पासवर्ड भूल गया अपना लॉगिन का तो पहले ही इसको याद करके रख लो, ठीक है। इसी तरह सेम पासवर्ड एग्जाम पोर्टल के लिए इस्तेमाल ना करो, मल्टीपल क्लिक्स मत करें, बैंक वालों से बात कर लो, डिस्कस कर लो अपना मसला कि मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो क्या प्रोसीजर है। कुछ बैंक्स होते हैं वो आपको आप उनसे परमिशन लेते हो, वो 1 या 2 घंटे के लिए आपके ट्रांजैक्शन ओपन कर देते हैं अगर आपने खुद से कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। हर बैंक का अपना हिसाब किताब है, पहले ही फोन करके पूछ लो, पहले ही पैसे नहीं है तो उसमें डिपॉजिट करा लो। गलती हो जाती है, बैंक डिटेल्स में इतने सारे डिजिट्स होते हैं वो गलत हो जाते हैं जल्दी में, पहले ही उनको कहीं कॉपी पेस्ट करके रख लो, ठीक है। वेबसाइट स्पीड आरसीओजी की उस दिन थोड़ी स्पीड होती तो है स्लो, सब्र करो थोड़ा सा और रिफ्रेश करते रहो एंड कीप ट्राइंग। कुछ बच्चों की बुकिंग फौरन ही हो जाती है पहले 5 मिनट में, कुछ की 12 घंटे तक बैठे रहते हैं नहीं होती, कुछ की 3-4 दिन के बाद हो जाती है, बट जो मेन चीज है वो आप ट्राई करते रहो, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं होता, नथिंग वर्क्स, तो हेल्प इज अवेलेबल। सो हेल्प कहाँ है भाई, मिस्टर अदील आपने ज्वाइन कर लिया? हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मैंने ज्वाइन कर लिया हुआ है। हाँ तो अब थोड़ा सा बता दें शूज पाकिस्तान में क्या मेरी आते आवाज़ हैं। आ रही है आप लोगों को? ठीक। हाँ जी। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे पहले एक ही कि मैं पियर्सन टेस्ट सेंटर हूँ और मेरे पास नॉर्मली जब भी एग्जाम्स ओपन होते हैं तो कैंडिडेट्स को ना एक तो एट द सेम टाइम काफ़ी सारी कॉल्स आने लग जाती है। मतलब मैं एक एग्जाम अगर बुक कर रहा हूँ, कोई मुझे व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो वो बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। उसमें बेस्ट ये हल है कि एक तो कैंडिडेट के कार्ड से पेमेंट नहीं होती पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी। वो पियर्सन ही नहीं लेता, एक्चुअली पियर्सन टेस्ट सेंटर ने ही इसको ब्लॉक किया हुआ है। क्योंकि नॉर्मली जो मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं पियर्सन के कि बच्चे बाद में क्लेम कर लेते हैं और कुछ इस तरह के पाकिस्तान में आपको पता इश्यूज आते हैं, तो उन्होंने जो हमारे पियर्सन के जो टेस्ट सेंटर के हमारे अपने कार्ड्स हैं वही ऑथोराइज किए हुए हैं साथ। तो कभी कहीं बाय चांस पेमेंट हो भी जाती है, मगर उसमें प्रॉब्लम आता क्या है कि आप अगर पेमेंट एक बार ट्राई करेंगे, पेमेंट डिनाइड आ गया या नहीं हुआ, तो सेकंड टाइम ट्राई ना करें। फर्स्ट टाइम मैं आपको बेशक अलाउ करूंगा कि आप लोग खुद कर लें, अगर जिसकी पेमेंट हो जाती है ठीक है। अगर जिसकी पेमेंट नहीं होती वो सेकंड टाइम ट्राई ना करे, क्योंकि उसका फिर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। उसके लिए फिर उन्हें पियर्सन को ईमेल लिखनी पड़ती है या कॉल करनी पड़ती है,
कि जी हमारा अकाउंट एक्टिव कर दें, उसमें 24 to 48 आवर्स का वो लोग टाइम देते हैं। तो वो हो तो जाता है एक्टिव दोबारा अकाउंट और फिर एग्जाम भी बुक हो जाता है, मगर जो 24 to 48 आवर्स होते हैं ना, वो एक जिसने एग्जाम देना होता है ना, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहता है जी, पता नहीं होगा नहीं होगा। वो बार बार मुझे भी कॉल करी जा रहे होते हैं पाकिस्तान में कि सर वो हो नहीं रहा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। बेस्ट हल ये है कि आप जो भी एक्सेल की फाइल मिस माजबीन अपनी बना लें, जो आपके हम्म कैंडिडेट्स हैं वो मुझसे शेयर हम्म कर लें। उसमें ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 सिटी की प्रेफरेंसेस मुझे डाल के दे दें कि ये बच्चा लाहौर में करना चाह रहा है, ये इस्लामाबाद में, ये फैसलाबाद में, किसी भी सिटी में। तो प्रेफरेंस हम्म 1 और 2 डाल दें, तो मैं उनके अपनी टीम को कहूँगा वो सेम टाइमिंग पे, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट स्पीड और ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते ना, हमारा टेस्ट सेंटर में हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है 24 आवर्स। तो वो उसके सेम टाइम में जैसे ही एग्जाम्स ओपन होंगे विद इन एन आवर वो बुक होके इनको सबको ईमेल चली जाएगी कंफर्मेशन की। तो ये सबसे बेस्ट है। तो ये मुझसे शायद सादिया बतूल पूछ रही है मुल्तान में है या नहीं। मुल्तान में भी सेंटर अवेलेबल है, कुछ सिटीज में नहीं भी होता। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, इन जगहों पे सेटअप्स हैं। और बाकी जितने भी लोग हैं उनको फिर इन सिटीज में आना पड़ेगा एग्जाम देने। पेशावर में भी अवेलेबल है और हैदराबाद में नहीं है, हैदराबाद में है सॉरी, क्योंकि कराची में है तो हैदराबाद में भी है। कराची में 8 से 10 सेंटर्स हैं। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है पूछिए, बस बेस्ट ये है कि आप एग्जाम बुक ही हमारे थ्रू करा लें, बजाय इसके कि आप खुद ट्राई करते रहें। और हर दफा ना कैंडिडेट्स अपने पासवर्ड्स भूल जाते हैं, अपने अकाउंट्स लॉक कर लेते हैं, वो बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उस टाइम फिर। क्योंकि अगर बड़ा सिंपल स्ट्रेट हो के एक एक्सेल की फाइल है, सबकी डिटेल है, तो 1 बाय 1 हम लोग उसमें बुकिंग करे जाएंगे। जिसका बुक होता जाएगा उसको व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन मैसेज जाता जाएगा, उसको ईमेल जाती जाएगी कि आपका एग्जाम बुक हो चुका है। आरसीओजी की तरफ से भी एग्जाम की बुकिंग की ईमेल चली जाएगी। वो बड़ा सुकून से काम हो जाएगा। तो ये है। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं किसी भी कैंडिडेट के, वो हमसे पूछें तो हम उसको साथ हम्म। साथ आंसर कर देते हैं आपको भी। फैसलाबाद में चलें हमारे पास कोई 2 सेंटर्स हैं। फी की डिटेल हम्म, पूछ रही है सादिया बतूल। फी अभी तक जो है ना, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इस दफा आपकी 528 पाउंड होगी या 555। डबल तो फाइव जो है भी आई फीस थिंक। होगी, 555 मतलब फाइव वो हंड्रेड असल फिफ्टी में ना फाइव हाँ जी, कैंडिडेट किसी एक दो को ईमेल आएगी, तो जब उसमें लॉगिन करेंगे उसके बाद फिर आइडिया कंफर्म हो जाएगा कि 528 है या 5555, ये जो भी है, ठीक है ना। तो ओके। उसको हम लोग क्या करेंगे कि हम पाउंड के रेट के साथ, करंट मार्केट का रेट होता है, उसके साथ हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और उसके ऊपर कुछ टैक्सेस आते हैं, जैसे 10% टैक्सेस आते हैं, तो वो हम लोग चार्ज करके आपको फीस बताएंगे, आप हमारे अकाउंट में भिजवा देंगे और हम अपने कार्ड से उसको स्केड्यूल कर लेंगे। मगर पहले आप अपने कार्ड के ऊपर एक बार ट्राई करके देख लें। मेरा जो आज तक पिछले 4-5 साल से एक्सपीरियंस है, नॉर्मली अभी भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे आईटी के भी, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ये जितने भी इस तरह के एग्जाम्स होते हैं, वो भी कैंडिडेट हमसे ही बुक कराते हैं। उनके कार्ड से पेमेंट होती ही नहीं है। और आरसीओजी की भी हर दफा हम लोग ही अपने कार्ड से बुकिंग कर रहे होते हैं। कैंडिडेट की एक दो की पेमेंट हो जाती है, वो भी कहीं बाय चांस। और बाहर से भी आप पेमेंट नहीं करा सकते, आउट ऑफ कंट्री से कहीं से कराएंगे पेमेंट, आपने फर्ज करें किसी और कंट्री से करा ली, एग्जाम आपने पाकिस्तान में देना है, तो वो नहीं बाद में होती फिर है, प्रॉब्लम आ जाता है, नहीं वो होती, प्रॉब्लम। होती ही नहीं है। हाँ, कभी कभी बाय चांस हो भी जाती है, सिस्टम में कुछ ना कुछ हो जाता है, मगर वो जब एक चीज का नहीं, कंफर्म है कि 80% नहीं होती। लास्ट टाइम भी बच्चों ने कुछ के जैसे सिस्टर्स या फैमिली पर्सन्स थे बाहर, तो नहीं जी, हुई थी मतलब। आप ना मिस मिस माजबीन, आप मेरा नंबर भी इनके साथ शेयर कर लें, और ये अपनी हम्म डिटेल्स या पे मुझे आप एक एक्सेल फाइल बना के भेज दें, या आप फिर मेरा हम्म। एक नंबर इनके साथ शेयर कर लें, या आप ग्रुप बना लें जिसमें अगर नहीं आपको नहीं, कोई आप अपना प्रीवियस नंबर एग्जाम। बता दें इनको, दे विल डायरेक्टली जी कांटेक्ट यू। जी, ठीक मुझे है, तो आप कुछ इसमें। स्क्रीन पे वो कर दें, या मैं मेरे पास हाँ, तो मैं लिख शेयर देती हूँ, स्क्रीन मैं जीरो आपको थ्री लिख वन देती फोर के उस मेरा नंबर, बल्कि आप, मैं आपके पास है, आप वो मेंशन कर दें। तो आप सब हूँ। मुझसे ओके। कांटेक्ट कर लें, मगर उस टाइम उससे बेहतर पता क्या होगा कि एग्जाम ओपनिंग से एक दिन पहले मुझे आप अपनी क्रेडेंशियल्स भेज दें। और जब आप मुझे क्रेडेंशियल्स भेजें तो वो वेरीफाइड हो। एक बार आपने खुद लॉग इन हम्म करना है, सब लोगों ने लॉग इन करके देखना है कि हाँ जी ये हमारे से 03145 ओके। 5 टेट्रा 0 083। 8 3। अदील ठीक है, जावेद, ठीक है जी। आपका अच्छा नाम है अतीक। जी, बस अदील जी सेव कर लें, पियर्सन लिख लें टेस्ट सेंटर। अच्छा, इसमें क्या होगा, कैंडिडेट्स ये जरा देख लें कि आपने जब मुझे क्रेडेंशियल्स भेजनी है, तो आपने एक बार उसमें से खुद लॉगिन करके देख लेना है कि आपका लॉगिन हो रहा है। पियर्सन की भी और आरसीओजी की भी दो लॉगिन डिटेल्स आपने मुझे भेजनी है, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ चेंज करना होता है, कुछ आपने गलती की होती है अपनी प्रोफाइल में, उसको मुझे सेट करना पड़ता है आपसे पूछ के। एक आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एक आपका ईमेल एड्रेस, एक आपका एड्रेस जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आईडी कार्ड से मैच होना चाहिए, ताकि हम्म। कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मुझे आप लोग भेजेंगे क्या
और जब आपने एग्जाम प्रायोरिटी की, भी किस जगह देना है, लाइक मुल्तान में देना है या कराची में या यस, हैदराबाद? मुझे आपने बल्कि कोशिश करें 3 बना के भेज दें, प्रायोरिटी 1, 2 और 3। फिर ये कि उस टाइम क्योंकि जब एग्जाम ओपन होता है ना तो काफी सारे लोग बैठे बुक कर रहे होते हैं, फिर वो जिस जिस जगह पे मिलती जाएगी हम प्रायोरिटी वाइज आपका बुक करते जाएंगे। आप अच्छा, लोग मैं ने लिख मुझे जो देती हूँ व्हाट यू डिटेल्स, वांट, मैं यहाँ लिख देती हूँ व्हाट यस, यू वांट ना। आप चाहते हैं कैंडिडेट्स का आई वांट आज दियर आईडी कार्ड, CNIC copy, their लॉगिन, login detail for RCOG and their login detail for CNIC Pearson। नंबर Yes, और CNIC एग्जाम पोर्टल। copy, CNIC एग्जाम copy पोर्टल, इसलिए, ओके, एग्जाम ठीक है। पोर्टल, यस। एग्जाम पोर्टल लिंक जो इनको ईमेल में आएगा ना। यस, ओके, और CNSA की फोटो कॉपी, ओके। CNIC की मुझे कॉपी, ये पिक्चर बेशक सेंड कर जिसमें इनका वो नेम और बैक साइड एड्रेस वगैरह हो, ताकि वो हम लोग एक बार ना खुद फिर मैं वेरीफाई कर ले। तो कैंडिडेट तो कहता है मैंने ठीक लिखा हुआ था, मगर एक बार हम लोग उसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार ना, फुल नेम स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि फिर बाद में रिजल्ट कार्ड के ऊपर फिर उसको चेंज करवाना वो बड़े लंबे प्रोसेस हैं। तो मुझे पियर्सन की लॉगिन डिटेल्स भी देंगे ना ये लोग, RCOG की लॉगिन डिटेल के साथ पियर्सन की लॉगिन डिटेल्स भी देंगे। और नंबर 4 पे लिख दें कि जो प्रायोरिटीज हैं इनकी सिटी वाइज। एक्सक्यूज मी मीनवाइल सर। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो जी प्लीज। सर, ये जो आप एड्रेस की बात करें, हमारे अगर आईडी कार्ड पे एड्रेस जैसे कि हम लोग के मतलब किसी और सिटी के और अब हम जी, कहीं और रहते हैं, तो इससे तो कोई इशू नहीं है? आप आप फिर अपना आईडी कार्ड के अलावा वाला सेकंड एड्रेस लिख के भिजवा देना, क्योंकि कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको अकॉर्डिंगली अपडेट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका CNIC के अलावा कोई करंट एड्रेस कुछ और है तो आप वो भी मैसेज में साथ ही व्हाट्सएप कर देंगे मुझे। और ये ठीक है। आपने मुझे एग्जाम से पहले ही डिटेल सेंड करनी है, एग्जाम वाले डे पे नहीं करनी, क्योंकि उस टाइम बुकिंग का रश काफी ज्यादा होता है। तो उस दौरान फिर हम लोग फिर मैं इग्नोर भी कर रहा होता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक क्योंकि जिनकी ठीक मुझे है। पहले डिटेल आई होती है ना मैं फिर उनको अकोमोडेट कर रहा होता हूँ। और मेरे पास एक सेकंड अगर आप होल्ड करें तो एक कॉल आ रही है, मैं पाउंड्स का रेट पूछ के अभी बता देता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, और ये पियर्सन की डिटेल्स कहाँ से हम देंगे आपको? मैं बताती हूँ आप लोगों को ना, अभी आज या कल में आपको ईमेल आएगी कि आप बुकिंग, आपकी जो है बुकिंग ईमेल आएगी कि आपने कैसे बुक करना है। ठीक है, तो उसमें लिखा होगा एग्जाम पोर्टल लिंक, ये वाला लिंक। एक तो आपको ये इनको भेजना होगा अगर आप खुद से नहीं कर रहे। देखो, मैं तो चाहूंगी कि आप इतने टेक्निकल हों, खुद से ये मसले हल करें। ठीक है, और 80% मैंने इसी पे इम्फेसाइज किया कि खुद से बुक करो, और एक ट्राई तो करो ना। एक ट्राई तो जी। करो, हाँ, दो ना करना, बिल्कुल, फिर मसला हो बिल्कुल जाएगा। ट्राई करना चाहिए, मगर हाँ, ट्राई ट्राई में अकाउंट लॉक ना करवा लें, फिर एकदम पैनिक हो जाते हैं और फिर वो हाँ, कॉल्स के जी, फिर वो पता, बिल्कुल, फिर पियर्सन पे अगर आप कॉल करते हैं ना अपने अकाउंट को अनलॉक कराने के लिए, तो वो कम से कम 1-1 घंटे का भी आपको वेट करना पड़ता है। मतलब आपने कॉल में लाई हुई है और आप फिर वो हम्म, वेटिंग पे जा रहे हैं, वो आप फिर कॉल कट भी नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि आपने कॉल में लाई थी और कॉल भी फिर इंटरनेशनल नंबर होता है। ठीक है, बिल्कुल, तो वो भी बिल्कुल। प्रॉब्लम है जी। आपने क्या बोला था, पेयरसन वो का डिटेल वो क्यों चाहिए? वो तो जब आप प्रोसेस करते हो खुद ही नहीं आ जाती, मतलब आपको तो सिर्फ लिंक चाहिए, एग्जाम पोर्टल लिंक, उसके अगर थ्रू तो नहीं, हर चीज मुझे खुद ब खुद होती है। बिल्कुल ऑटोमेटिकली आ जाती है। कई कैंडिडेट्स की ना पियर्सन की अपनी प्रोफाइल सेट नहीं होती ना, उसमें प्रॉब्लम आता है। तो अगर इनके पास वो होगी या फिर जिसकी मुझे प्रॉब्लम आएगा मैं उससे ऑन द नहीं स्पॉट ले आएगी लूंगा, आपको, ऐसे कर पर लूंगा MRC बस। जीवन नहीं आती है, आप किसी और एग्जाम का शायद आप सोच रहे हो। शायद ये भी होता है, असल में हमारे पास मेडिकल के हम्म, काफी सारे एग्जाम्स हैं तो इस वजह से ना। मैं ठीक है, इनको और लिख किसी करके की बता क्वेश्चन देती हूँ। है तो मैम ये वो मुझसे पीएसएन शेयर खाली सर तो पाकिस्तान के लिए है क्या? नो नो नो, नो नो नो, इट्स ऑल, ऑल वर्ल्ड जिसने वाइड। भी एग्जाम बुक करना है, जिसने MRC जीवन देना है थ्रू आउट द वर्ल्ड। I have a question too. या प्लीज। मैंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब शो किया था, आई वॉज इन पाकिस्तान, तो मैंने अपना पाकिस्तान का एड्रेस दिया था। बट नाउ आई एम इन बहरेन और मैं एग्जाम प्रोबेबली बहरेन से दूंगी, तो मुझे अपना एड्रेस जो है वो बहरेन के एड्रेस पे चेंज कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल कर लेना चाहिए आपको, अपने एड्रेस प्रोफाइल में क्योंकि जाके ना फिर आप वो अपना मुझे एड्रेस मेरे अभी अपडेट सेंटर्स बहरेन के शो करेंगे ना, RCOG पोर्टल। कर। यस, बिल्कुल। सही। और मुझे जो CNIC प्रेजेंट करना होगा अपना बहरेन का ही शो करना होगा। जी बिल्कुल। सही सही, थैंक यू थैंक यू। और आपका जो मुझे बहरीन का है तो आप अपने जिस टेस्ट सेंटर में देना चाह रही हैं करीबी उसको गूगल कर लें और वहाँ पे उन वो टेस्ट सेंटर मैंने से। RCOG के पोर्टल पे देख लिया था कि बहरेन में 3 सेंटर्स ही हैं बस। जी बिल्कुल। सही, मुझे थैंक तो यू। पूछना था आप उनसे सर। कांटेक्ट करेंगी। फॉर पाकिस्तान आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, अगर आपने पाकिस्तान में एग्जाम देना है, पाकिस्तान से बाहर किसी भी उसमें है कंट्री में, तो वो आप वहाँ के टेस्ट सेंटर से कांटेक्ट करेंगे। जैसे वो 3 की कांटेक्ट डिटेल्स भी होंगी, तो आप उनसे पहले ही कांटेक्ट कर लें कल मॉर्निंग में।
और उनके ना अच्छा, तो गूगल मैं पे उनसे हेल्प नंबर भी है, कांटेक्ट वहाँ कॉल कर लो उनसे मतलब। कांटेक्ट करके मतलब क्या बात करूं, क्या नहीं, आप पूछूं? बताएं कि मैंने RCOG पार्ट 1 या पार्ट 2 एग्जाम बुक करवाना है और 14th को वो ओपन हो रहा है, तो आपको मेरी उनको भी यही सेम डिटेल्स चाहिए होगी, आपकी फी चाहिए होगी एडवांस में, और अगर पॉसिबल है तो आप वहाँ पे फिजिकल जाके करवा लें टेस्ट सेंटर के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो मैं 14th 16th को 14th को बुकिंग ओपन होगी, तो 14th को उस एग्जाम सेंटर को विजिट कर लूं? मगर उससे पहले पहले एक कर बार लो, उनसे कल ही कर कॉल पे लो, बात करिए। तो पहले ही चली जाओ ना, कल चली जाओ। आप कॉल पे एक बार उनसे लाजमी डिस्कस कर लें, अगर घर के कहीं करीब है तो उसको विजिट कर लें, बेहतर होगा। अच्छा, क्योंकि अगर कोई बाहर से जैसे टिकट 3 बुक सेंटर करवाना हैं, अब चाहे मुझे तो अगर उस सेंटर में मुझे सीट अवेलेबल नहीं होती और किसी दूसरे में हो जाती है, तो पहले मैं ऑनलाइन बुक करके फिर उस सेंटर को कांटेक्ट कर लूं? नहीं, आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकेंगी पहले, आपको फीस आपकी तो फीस ऑनलाइन आपके कार्ड से ही हो जानी है, बल्कि सच पाकिस्तान में मेरा पीएसएन फीस नहीं लेता, मेरा बाकी यहाँ आपको तो का क्रेडिट है कार्ड से कार्ड। होता है, आपको जाने की जरूरत नहीं है सच, क्योंकि बहरीन में मेरा तो आपका दुबई जो अपना क्रेडिट कार्ड, यस, उससे हो मेरा जाएगा दुबई वो। का कार्ड है। आपका कहाँ का कार्ड है? मेरा दुबई में है बैंक। आपका दुबई में बैंक है ना, इंटरनेशनल है ना, आपका हो जाएगी इंटरनेशनल है, फीस सब। तो यस, मुझे पाकिस्तान में उधर नहीं सिर्फ, जाने की जरूरत, सिर्फ मुझे ऑनलाइन ही सबमिट करनी है ना अपनी फीस? यस, आप ना बेशक मुझसे उस टाइम हेल्प ले लें, मुझे आप लैपटॉप पे ओपन करके ना एनी डेस्क के नाम से एक सॉफ्टवेयर है मिस माजमीन, जरा अगर वो भी आप लिख दे तो, एनी हम्म। डेस्क, वो अपने लैपटॉप्स में लाजमी इंस्टॉल रखें, इन केस अगर आपके पास कोई आपको सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है तो एनी बाहर डेस्क की वाले एक एप्लीकेशन, किसी इंसान के पास। वैसे बाहर मैं या पाकिस्तान। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करती रहती हूँ अपने कार्ड से, जैसे अफ्रीका हो गई, XYZ, हम्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता मुझे? नहीं, पाकिस्तान में सिर्फ प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, तो पाकिस्तान मेरा मतलब इजीली हो जाएगा बहरीन में यानी? बिल्कुल हो जाएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने एक एनी डेस्क की एप्लीकेशन है, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ मिस, आप ना इनसे शेयर कर लें, वो ओके सब अपने ठीक है। अपने पास इंस्टॉल रखें, मुझे उसी टाइम उसका आप कोड शेयर करेंगे कि मैं हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपके लैपटॉप को या सिस्टम को एक्सेस करके वो प्रॉब्लम उसी टाइम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू जी सो मच। जी, थैंक यू। अच्छा, और किसी का ओके। क्वेश्चन? अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स पूछ सर रहे हैं ये कि हमें फीस जो ईमेल है, नहीं आई। जी, एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो फीस है, ये अकॉर्डिंग टू मतलब ऐसे हम लोग पाकिस्तान नेशनैलिटी के हिसाब से भरी जाती है फीस, या जहाँ आप रह रहे होते हैं उसके हिसाब से भरी नहीं, जाती सेम फीस होती है, सेम, मतलब अगर 555 हैं तो सेम ही हर जगह पे होगी, 528 हैं तो सब नहीं सबकी नहीं, जगह पे सेम। एक्चुअली नहीं, पर पाकिस्तान मेरा का, एग्जाम नो नो, सेंटर तो बैंड ए में आएगा, तो मुझे बैंड ए के हिसाब से देनी होगी ना, लाइक एग्जाम सेंटर पे डिपेंड करेगा ना मेरा फीस का बैंड? जी जी जी, बिल्कुल। सही। जहाँ जो एग्जाम देना है पाकिस्तान वहां में के मुताबिक फीस है, जैसे नहीं, इंडिया में पाकिस्तान में सेम फीस है, पाकिस्तान में आप सब जिस मर्जी एग्जाम सेंटर में देंगे सेम फीस होगी। नहीं सर, हाँ अगर सऊदीया से दिया जाए तो फिर फीस डिफरेंट होगी, नहीं, मतलब अपना कंट्रीज बैंड देखो। कंट्रीज डिफरेंट है, वो अपने बैंड चेक करें कौन से बैंड में फॉलो हो रही है, और फिर उतना आपका फीस होगा। हम्म, आई थिंक बैंड ए में आता है सऊदीया, और यूके वाले भी बैंड ए में आते हैं, मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं बैंड बी में आते हैं, जी सर इंडिया ये सेंटर पाकिस्तान है बांग्लादेश। सऊदीया में, हाँ सऊदीया जी, में बहुत बिल्कुल है, सेंटर? सेंटर हैं फाइजर, बहुत हर सेंटर कंट्री हैं। और हर सिटी में सेंटर तकरीबन होगा वहाँ पे। ये टैक्स का और पूछ रही है अगर आयशा, किसी को और ये बाहर से आयशा एग्जाम टैक्स जो है ना बुक वो करवाना हो तो 10% उसके लिए होता है। क्या फॉर्मेलिटीज होंगी? हम्म। प्लीज टोटल फी डिटेल बता दें, पाकिस्तान में कितनी है और कैसे टैक्स कट वगैरह होंगे। देखें, जो वो फीस होगी ना उसके ऊपर 10% आपको टैक्सेस आएंगे, ठीक है। हम्म। जो भी फीस होगी, जो भी पाउंड्स का रेट होगा, फर्ज करें कि अगर पाउंड्स का रेट है 560 का पाउंड मिल रहा है मार्केट में, तो 560 के ऊपर फिर आप 10% ऐड करेंगे कि ये 10% टैक्सेस हैं, उस हिसाब से आप फीस पे करेंगे टेस्ट सेंटर को, और टेस्ट सेंटर आपका एग्जाम बुक करेगा। ओके ठीक है। और जो बाकी गूगल रैंडम पे क्वेश्चंस हैं, रैंडम क्वेश्चंस मैं बता दूं, ईमेल्स आपको आ जाएंगी, बुकिंग ईमेल आज आ जाएगी रात तक या कल आ जाएगी, ठीक है, वेट करें। और साथ ही अगर आप अपना स्पैम फोल्डर चेक करें ईमेल का, वहां भी आ सकती है, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और जो गूगल पे पियर्सन के नंबर्स दिए हुए हैं वो ऑथेंटिक है, उस पे कॉल ऑथेंटिक करके है हम? वो, यस, बिल्कुल ऑथेंटिक है। मुझे भी इनका नंबर, जिनसे मिस्टर अदिल को मैंने कभी नहीं देखा, मैंने अभी इनको गूगल करके ही बुलाया है। मगर पहले मतलब आपने इनकी हाँ, एग्जाम, प्री आपको बुकिंग नहीं पता है नहीं मिस हम माजवीन कि आपका नहीं एग्जाम नहीं मैंने ही प्री बुक किया बुकिंग हुआ है। नहीं नहीं में नहीं, देने नहीं मुझे, ट्रांसफर करने हैं, नो तो नो नो, फिर मुझे ऑथेंटिक listen, मुझे इनका कांटेक्ट
गूगल से मिला था, फिर मैंने अपना पार्ट 2 का एग्जाम बुक कराया था, ये तो मुझे इनका पता है, ऑथेंटिक है ये। ठीक है, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम, लेकिन मैं उनको पहले से नहीं जानती थी, मतलब इनका मुझे गूगल से मिला था। तो इसी तरह अगर आप किसी डिफरेंट कंट्री में हैं और पेरिस एंड वू सेंटर का कोई भी नंबर गूगल पे है तो वो ऑथेंटिक है। पेरिस एंड वू एक इंटरनेशनल एग्जाम कंडक्टिंग सेंटर है, नहीं तो नहीं, इसमें कोई इधर मैं प्रॉब्लम थोड़ा नहीं सा है। आपको मिस मिस मैं थोड़ा सॉरी, इधर एक बात ऐड कर दूं कि गूगल पे मिला हुआ बंदा ऑथेंटिक नहीं है। क्योंकि अच्छा। देखें, कोई भी गूगल के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकता है, और वो फीस फर्ज करें कि आपकी 500 पाउंड फीस है, और वो उसका टेस्ट सेंटर ही नहीं है, वो लेके चला जाता है। इसको आपने वेरीफाई इस तरह करना है, जैसे अब आप मिस की रेफरेंस से हैं, मिस हम्म माजबिन की रेफरेंस से, तो इनको इनको मेरा पता है, क्योंकि इनका एग्जाम मैंने खुद बुक किया हुआ है ना, इन्होंने मेरे थ्रू एग्जाम दिए हुआ है। तो किसी ना हम्म। किसी से कंफर्मेशन लाजमी लेनी है आपने। ऑनलाइन ऐसे ही देख के किसी को भी फीस नहीं भेजनी, बिल्कुल भी, ये मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आपको। नहीं, एक्चुअली मैं इनको ये बता रही थी कि जो आउट ऑफ पाकिस्तान है उनको हम्म। कैसे मिलेंगे नंबर्स, तो वो ट्राई कर लें, गूगल पे एड्रेस आ जाता है, सेंटर की लोकेशन आ जाती है, डिटेल्स आ जाती हैं। आउट ऑफ पाकिस्तान में आ जाती है, मगर उनको वेरीफाई करें, फिर ये फिजिकल विजिट करें उनकी टेस्ट सेंटर को जाके, नहीं, आप ठीक कह रही अथेंटिसिटी हैं, देखें। यू आर बिल्कुल, मैं राइट। तो नहीं रिकमेंड करूंगा। अगर देखें ना, आप फर्ज करें कि गूगल पे तो आज आप हाँ। कोई भी बंदा अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकता है, ठीक है। और मेरा हम्म मेरा हम्म अगर आप यहाँ पे इनको अकाउंट नंबर एक कैंडिडेट पूछ रही हैं, तो मैं आपको हम्म। टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ, वो यहाँ पे आप डिस्प्ले कर दें, ताकि उस दिन फिर हम लोग बच जाएं, इससे रश से बच जाएं। तो ओके। मैम एक ठीक है। डाउट पूछना था। हम्म। मेरा मेरा ये सवाल कि अगर कोई बाहर से बुक करवाना चाहे एग्जाम तो फिर उसके लिए क्या क्या मैंने पॉसिबिलिटीज है, सऊदीया के कुछ तो एडवाइस एग्जाम्स बुक करना किए चाहेंगे थे। या नहीं हो सकता कोई और बाहर से बुक करवा सकता? मैंने सऊदीया के एग्जाम्स बुक किए नहीं थे मतलब लास्ट टाइम ना। मैं कहना चाह रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ मैं खुद पाकिस्तान में हूँ और मैं किसी और के थ्रू बाहर से बुक करवा सकती हूँ अपना एग्जाम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो बाहर से फीस नहीं पे कर सकेगा ना आपकी, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो बाहर कंट्री से फीस आई होगी, रिफंड्स में प्रॉब्लम आएंगे, या कोई एग्जाम डे में कोई प्रॉब्लम आएंगे, तो बेहतर है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको पाकिस्तान से ही कराएं। अच्छा, तो क्या और कोई प्रॉब्लम आ बाहर सकती है वाला मतलब? पाकिस्तान आके दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, अगर उसका आईडी कार्ड है पाकिस्तान का। ये तो तो अगर नाइकॉप मैं बना हुआ चाहूँ कि होता है ना सर, अपना यहाँ पे तो नाइकॉप बना हुआ होता है। हाँ, उस पे भी हो सकता है, नाइकॉप पे भी हो सकता है। तो मैं किसी और के थ्रू किसी और से अपने जैसे अपने भाई से बुक नहीं करवा सकती, वो बाहर से अगर चाहे मेरी फीस पे करना और ये सब चीजें फॉर्मेलिटीज? आप वही हम लोग ने पहले बताया ना, कि आप एक बार खुद ट्राई कर लें, बेशक कहीं भाई से या किसी से भी, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं तो सेकंड टाइम मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अकाउंट्स लॉक हो जाते हैं फिर उसके बाद ना। वन टाइम चेक कर लें, अगर पेमेंट हो जाती है, एग्जाम बुक हो जाता है, तो उसमें कोई एतराज नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मुझे ट्रांसफर करेंगे, और फिर मैं उसको अकॉर्डिंगली बुक कर दूंगा। और अगर फर्ज करें आपने मुझे फीस भिजवा दी है। आप हमें अगर ऐसा ऐसा इशू आता है और अगर जी, ऐसा इशू आता है टाइम, तो फिर हम आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमें तो पहले ही मेरे जैसे आपने नंबर बताया पे। था, आप तो उस वक्त ही उसी वक्त। जी, उस वक्त, बिल्कुल उस वक्त मैं तो ऑनलाइन अवेलेबल होता हूँ उस टाइम, जब एग्जाम्स बुकिंग हो रही होती है। ठीक है, अगर खुदा जी अगर अगर टाइम में कोई इशू आए तो हम आपको उस वक्त कांटेक्ट। बिल्कुल, आप मुझसे उस टाइम कांटेक्ट कर लें, और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आता है, और अगर आप कहते हैं कि हमारा फर्ज एग्जाम नहीं हुआ, तो कोई बुकिंग नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर आपकी फीस मेरे अकाउंट में आई हुई है, तो वो विद इन 24 आवर्स आपको रिफंड आ जाएगी। उस साइड से भी आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमारी फीस पड़ी हुई है और हमारा एग्जाम नहीं बुक हुआ, या मैंने कहीं और से बुक करवा लिया बाहर से, तो मेरी फीस अदील साहब के पास भी पड़ी हुई है। तो वो भी इशू नहीं है, वो आप रिफंड अकाउंट डिटेल्स मुझसे शेयर करेंगे, उसी टाइम आपको रिफंड आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम आपसे बुकिंग कराएं तो उसके चार्जेस वगैरह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है? मुझसे बुकिंग करना कोई चार्जेस भी नहीं है ना, मैंने आपको बताया कि जो पाउंड्स का रेट है, उसके ऊपर जो टैक्सेस के 10% आपको चार्ज होंगे वही है। कोई चार्जेस नहीं है, हम लोग चार्जेस ले ही नहीं सकते आप लोगों से एक्स्ट्रा, जो एग्जैक्ट फीस है वही लेनी है आपसे। हम बेसिकली टेस्ट सेंटर है ना, पीएसएन के। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। आपको हम सिर्फ डिटेल्स आपको आज ही भेज सपोर्ट कर देंगे? सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। ये मैंने अकाउंट डिटेल्स अपनी शेयर की हैं टेस्ट सेंटर की। मेरा ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड है, वही मेरा एसोसिएट है उसके साथ, पीएसएन के साथ, और मैं उससे ही पेमेंट्स कर सकता हूँ। तो इसलिए आप डायरेक्टली इसी अकाउंट में भेजेंगे, और इसी से फिर मैं पेमेंट्स करूंगा। थैंक यू। बस मतलब अगर हमें कोई भी इशू हुआ तो हम एट अ टाइम आपसे इसी नंबर पे कांटेक्ट करके और यहीं जो आपने अकाउंट नंबर दिया यहाँ पे हम आपको जी, फीस बेहतर ट्रांसफर होगा कर अगर देंगे। आप मुझे क्रेडेंशियल्स पहले भेज देंगे, तो मैं उसको अपने पास एक्सेल करके रख लूंगा। क्योंकि व्हाट्सएप पे अब आप सब लोगों के पास मेरे नंबर सेव नहीं होंगे, फिर मुझे ढूंढना पड़ता है, आप लोगों के नाम से ढूंढना पड़ता है, व्हाट्सएप के अंदर रश काफी होता है। तो अगर 100+ कैंडिडेट्स मुझसे एग्जाम बुक करा रहे हैं,
तो उस टाइम फिर मुश्किल, मैं बेहतर होता है कि पहले एक्सेल बना के रख लेता हूँ, फिर मैं उसको अकॉर्डिंगली जिसका बुक होता जाता है मैं उसको आगे डन करता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ कि बुक हो गया। जिसका कोई प्रॉब्लम आता है उसको बता रहा हूँ, तो मेरे लिए मैनेज करना आसान हो जाता है जरा उस टाइम। तो बेहतर होगा एक दिन पहले ही मुझे आप क्रेडेंशियल्स भेज दें अपने। ओके ओके सर ठीक एक ठीक। क्वेश्चन प्लीज और आपसे मुझे एक पूछना और था बात पूछनी यस थी। प्लीज। मैंने ना दमाम से एक्चुअली मैं इस वक्त करंटली दमाम में हूँ। तो जो यहाँ से टेस्ट सेंटर्स है ना वो रियाज और खफची तीन सिटीज में है, रियाज, खफची और जद्दा। वो दमाम से काफी डिस्टेंस पे है। मुझे जी क्लोजेस्ट यहाँ से बहरीन है। तो जी। मुझे कोई इशू तो नहीं है कि ये सऊदीया में मतलब मेरा रेजिडेंशियल आइडेंटिटी सऊदीया की ही है, उसको तो मैं यूज कर सकती हूँ बुकिंग के लिए। लेकिन नहीं अगर मैंने आप देखें, बहरीन में बुक करना है तो कोई इशू तो नहीं होगा? बिल्कुल आप बहरीन में बुक कर सकती हैं, सिर्फ आपने अपनी ट्रैवलिंग मैनेज करनी है। पीयर्सन को इसमें कोई इतराज नहीं है कि कोई बंदा किसी कंट्री से कहीं और जाके एग्जाम दे दे, उसमें उनको कोई इतराज नहीं। हम्म, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जी जी। अच्छा और मिस्टर थैंक अदील, यू। इंडिया सर से एक अगर जी कोई कैंडिडेट है प्लीज। बाहर हमारे एग्जाम पास, बुक तो होगा। इंडिया के लिए बुक कर सकते हैं आप? इंडिया के लिए मैं बुक तो करता हूँ, मगर मैं अपने कार्ड से इंडिया पेमेंट नहीं भेजूंगा, फिर मुझे उसमें जस्टिफिकेशंस बहुत सारी देनी पड़ेंगी। तो इंडिया में काफी सारे एग्जाम सेंटर्स हैं ऑलरेडी, और अगर हम्म। कहेंगे तो मैं पीएसएन को डायरेक्ट वहां पे कह दूंगा, और वहां से वो बंदा अलाइन कर देंगे इनके साथ, कोई भी पेमेंट कर लेगा इनके साथ। मतलब हेल्प कर सकते हैं आप, ठीक है, इंडियंस के यस, लिए भी मुझे होगा। उस टाइम ओके। सिस्टम की एनी डेस्क की एक्सेस दे दें, और इंडिया में तो इनके हम्म। अपने कार्ड से पेमेंट हो जाएगी। ये तो हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है एक हमारे पास। इंडिया में तो ओके। इनके अपने कार्ड से पेमेंट हो जाएगी। अगर इनके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें जो तो अमाउंट है ना आपकी, आपकी जो हम्म। भी अमाउंट है उसमें कोई 10 to 15%, मतलब अबव 15% आपने ना एक्स्ट्रा उसमें मतलब कैश आपके पास होना चाहिए, उस अकाउंट में अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स की होनी चाहिए। ओके। और अदील वो जब आप आपका पूछना कार्ड चाहते एग्जाम हो बुक कुछ? होगा तो टाइमिंग हमें 8 AM ही लिखनी होगी। जो भी मतलब आपका बाहर। कार्ड होगा ना वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आपने अपने बैंक से कॉल करके एक्टिव करवा के रखना है, पहले ही एक्टिव करवा के रखना है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा सबको कि आप कल मॉर्निंग में कॉल करें, और फॉर 1 वीक अपना कार्ड ऑनलाइन सेशन के लिए एक्टिव करा लें, या फॉर 2 डेज करा लें। जो आपको पता है कि 14, 15, 16, अगर 3 डेज के लिए एग्जाम ओपन हो रहा है तो ये 3 डेज आपका ओपन होना चाहिए कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। क्योंकि फर्स्ट करें आपको अभी पोर्टल डाउन मिल रहा है, आप नहीं कर पा रहे। नॉर्मली तो ये होता है कि 10 मिनट बाद पोर्टल ही स्टक हो जाता है, फिर ये जब एग्जाम ओपन होता है, क्योंकि सब ने अपने पास ओपन कर लेना होता है, वो हर बार ऐसे ही होता है। तो शायद आपको टाइम मिले रात 12 बजे के बाद जाके, रात 3, मैंने कई लोगों के लास्ट टाइम 3-3, 4-4 बजे भी सुबह जाके एग्जाम स्केजल किए। तो क्योंकि कॉल्स फिर वो कैंडिडेट्स उस टाइम, इवन इससे 1 साल पहले ईद वाले दिन ओपन हो गया था हमारे पास यहाँ पे, तो ईद वाले दिन फिर मुझे ऑफिस ओपन कराना पड़ा, कैंडिडेट्स वो उसमें आए हुए थे। तो बेहतर है कि 3 दिन के लिए आपका अपना कार्ड ओपन हो, आप उसको करके देख लें। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, मैंने आपको एनी डेस्क का भी शेयर करा दिया, मेरा मोबाइल भी आपके पास है, और किसी भी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच करें। अभी बेशक आप लोग मुझे कांटेक्ट करके देख लें, मेरा व्हाट्सएप बिल्कुल ही अवेलेबल है। +92 लगा लेंगे इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, +92314 के साथ। और जो बाकी पाकिस्तान में है वो 0314 5 0 3 मेरा जोंग है, इस पे आप लोग कर लेंगे मेरे साथ। इंटरनेशनल के लिए +92 लिख दें, या 00 वो कर लें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे कर सर सकते हैं। जी प्लीज। सर मुझे ये बता दें अभी एग्जाम की टाइम बता दें, जो बुकिंग टाइम जो है वो 8 AM से, अगर हम किसी बाहर वाले बंदे से बुक करवा रहे हैं तो फिर 8 AM लिखेंगे। देखें 8 AM नहीं लिखेंगे, जितने बजे आपको सीट की अवेलेबिलिटी टेस्ट सेंटर में शो हो रही होगी ना, वो उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम बुक करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हर सही सही। हर एग्जाम का ना अपना एक कैलेंडर होता है, हर एग्जाम सेंटर का अपना कैलेंडर ओपन होता है। मिस ने पहले आपको उसका वो बताया भी है कि आपको डेट मिल रही है 16 जनवरी या इस तरह। वो अब जब डेट सेलेक्ट करते हैं ना, उसके बाद वो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के टाइम अकॉर्डिंगली शो होने लग जाते हैं। उसमें से जो भी टाइम को आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वाली स्लॉट बुक करनी है, कोई भी करनी है, वो आप सेलेक्ट करेंगे तो वो अकॉर्डिंगली बुक होगा, उस कंट्री के हिसाब से ही होगा। क्योंकि टेस्ट सेंटर का टाइम जोन सेट हुआ होता है, आपको जो टेस्ट सेंटर का उस कंट्री का टाइम जोन है वही शो हो रहा होगा, वो आगे पीछे नहीं होगा। बेशक आपके सिस्टम का कोई भी टाइम जोन हो, उससे इसको कोई कंसर्न नहीं है। वहां का टाइम जोन जो है ना वो टेस्ट सेंटर का ही शो हो रहा होगा, जो आपको अवेलेबिलिटी आ रही होगी। सही सही, ठीक 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 ठीक, सर थैंक यू। आपने अभी बोला कि जो आपकी पाउंड में फीस शो हो रही है उस पर 10% उसका और ऐड होगा, तो ये पाकिस्तान के लिए या इंटरनेशनल पेमेंट्स के ओनली लिए? फॉर पाकिस्तान। ओनली फॉर पाकिस्तान, सही। जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हैं वो उस कंट्री के टैक्सेस को देख रहे होंगे, मतलब मुझे नहीं आइडिया कि बहरीन में क्या टैक्स होगा। सर ये अच्छा मुझे सही। पूछना, मुझे
मुझे तो एक मुझे क्वेश्चन यहाँ देखना होगा कि मेरी बैंड ए की फीस पे कितना टैक्स लगेगा, वो बैंक के थ्रू लगेगा, यस, तो वो मुझे वो जब बैंक आप से, अपने कार्ड से पेमेंट करेंगी तो आपके कार्ड पे ऑटोमेटिकली टैक्स लग के आ जाएगा। अच्छा तो मगर आपके पास, ऑटोमेटिकली तभी मैं कह टोटल रहा हूँ ना, पेमेंट खुद ही बता तभी देगा। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 15% एक्स्ट्रा होना चाहिए जब आपने ट्रांजेक्शन करनी है। 15% एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में पेमेंट होनी चाहिए एक्चुअल फीस से। सही, सर तो वो अस्सलाम मतलब वालेकुम। मुझे कैलकुलेट करके बता देगा ना, हमें कुछ ऐड और माइनस तो नहीं करना होगा ना। नहीं देखें, 528 अगर है, फर्स्ट करें 528 पाउंड है, तो आप उसको जी, बहरीन की करेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके खुद देख लेंगे ना कि क्या क्या मुझे रेट मिल रहा है, मार्केट में नॉर्मली रेट चल क्या रहा है। सही सही सही, तो मतलब वही फीस जाएगी ना। वही फीस आएगी जी, बिल्कुल। सर मुझे अगर आप, क्वेश्चन पूछना तो है कि सर अगर इन शॉर्ट जी, ये कि NIC वो डेबिट कार्ड ही हो, क्रेडिट कार्ड नहीं यूज कर सकते आप बुकिंग के लिए? नहीं दोनों यूज कर सकते हैं। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, अगर NIC जी अगर प्लीज। आपका मतलब डिफरेंट कंट्री से हो, ओवरसीज अगर हो तो, और अगर आप पाकिस्तान में भी रहते हो और अब आपका एग्जाम मतलब देना है, तो फिर हम कैसे जी, फिर वो देंगे? आपका प्रेसिडेंट बस नाइकॉप होगा डिफरेंट ना हो। आपके पास? जी। आपके पास नाइकॉप भी होगा ना? क्या होगा? एक आईडी कार्ड आपको पाकिस्तान का भी तो होगा ना आपके पास? नहीं, वो पाकिस्तान का नहीं बनाया मैंने, वही मतलब जो ओवरसीज का है वही चल रहा है, तो अभी मैंने चेंज रिन्यू नहीं करवाया उसको। अब वही ठीक एड्रेस, है, तो उस उसको एड्रेस चेंज अगर हम लोग चेंज कर दे वेबसाइट पे, जो RCUG की वेबसाइट, उस पे एड्रेस चेंज कर दें, और फिर उस हम पे आप अपनी अप्लाई। प्रोफाइल में एड्रेस पाकिस्तान का कर दें, फिर आपका एग्जाम हो जाएगा। उसी पे मैंने फिल किया फॉर्म, तो एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस मैंने जो अभी का है इधर पाकिस्तान को, वही मतलब अप्लाई किया, जी, फिल किया। प्रोफाइल पे आपका वही एड्रेस होना चाहिए। सही, ठीक। मैम थैंक यू। मुझे एक डाउट पूछना था मैम। हेलो, हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? यस हाँ प्लीज बताएं। बिल्कुल। हाँ मैम, एक्चुअली वो मुझे स्टेप्स के रिगार्डिंग पूछना था। जो हमारा एग्जाम पोर्टल जब खुल जाता है तो उसके बाद हम जो लॉगिन करते हैं, फर्स्ट टाइम यूजर जैसे हम लोग ज्वाइन लॉगिन करते हैं, उसके बाद एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला था ना। उसके बाद आपने एक और चीज बोला था कुछ रीसेट पासवर्ड का। तो वो एग्जाम लॉगिन का ही पासवर्ड फिर से रीसेट करना है कि वो मुझे समझ में नहीं आया था। आप कोई भी रीसेट कर सकते हो, लेकिन एग्जाम पोर्टल के लिए आपको पहली दफा अगर आप कर रहे हो तो आपको रीसेट करना पड़ेगा एग्जाम पोर्टल के लिए जस्ट। जी, मतलब एग्जाम पोर्टल में लॉगिन करके मैं फर्स्ट टाइम यूजर हम्म क्लिक करूंगी, उसके तो बाद रीसेट उसमें करोगे, पहली जाके। दफा में ही रीसेट करोगे। ओके, जो वो एक ही टाइम पे करना होता है वो रीसेट करना है, वो नया वाला पासवर्ड हमें डालना होता है, उसी को रीसेट वो करना, वही टेम्परेरी कह रहे हो पासवर्ड ना आप? होता है ना, वन टाइम पासवर्ड होता है जो आपका पहले लगा हुआ था, उसको आपने चेंज करना ही होता है लाजमी। ओके, ओके, तो उसी को रीसेट करना होता है। मैं दोबारा मतलब बता देती पुराना हूँ। कोई पासवर्ड नहीं हमने एंटर करना? हम्म, यहाँ आओगे ना अम, आप इधर, तो जैसे जी। ही आपने आपको जो ईमेल आई थी, उस ईमेल में जो लिंक था, ये देखो यहाँ से जो आपको लिंक मिला था, आपने क्लिक किया। क्लिक हम्म, करने के बाद आपको जो विंडो ओपन होगी वो कुछ ऐसी होगी। आपने फर्स्ट टाइम यूजर पे क्लिक करना है और यहाँ पासवर्ड सेट करना है, और ये जो ओके। पासवर्ड सेट होगा ना, वो फिर आप हाँ। यहाँ लिखोगे। फिर आपको फिर डैशबोर्ड मिलेगा और बाकी चीजें मिलेंगी। आपने अच्छा, यहाँ तो कोई पासवर्ड नहीं लिखना अगर आप पहली दफा कर रहे हो, आपने डायरेक्टली रीसेट करना है पहले। रीसेट ओके मैम। करें, ये फर्स्ट टाइम यूजर का रीसेट है, और अगर आपने दोबारा करना है तो आप सेकंड यूजर हो गए, फिर आप इधर करोगे। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके। और कोई क्वेश्चन? मेरा ख्याल है काफी अच्छा गाइड कर दिया आपने, और माय गुड लक, आप टाइम पे अवेलेबल थे और जी सब थैंक यू कुछ वेरी सेट हो मच, गया। आप मुझे कोई बात नहीं, एनी टाइम, आज संडे है, मगर हम्म आपको बता, हम लोग नहीं खास नहीं, तौर ये सो आईटी नाइस ऑफ टेस्ट यू, सेंटर बहुत 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 शुक्रिया। और ये सारे मसले मुझे 14 नवंबर को फेस करने थे, और इनको मुझे सॉर्ट आउट करने में लग जाने थे घंटों, जो कि हमने पहले ही जी जी देखे। बिल्कुल। तो नहीं ये नहीं, आप बहुत बल्कि अच्छा ना हो गया। एग्जाम की बुकिंग में जरूर सपोर्ट में हम्म रहें, मगर मेरा नंबर भी हम्म, आपने शेयर कर दिया, इंशाल्लाह कैंडिडेट मेरे साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, पहले ही मुझे अपनी डिटेल्स शेयर ओके, कर लेंगे, इंशाल्लाह उस दिन प्रॉब्लम नहीं ठीक है। आएगा। बस एक प्रॉब्लम ये ठीक आता है। है कि जो टेस्ट सेंटर का RCUG का जो पोर्टल है ना, वो स्टक हो हम्म जाता है, मतलब ओवरलोड होने की वजह से, ज़्यादा सब लोग बुक कर रहे होते हैं, हर कंट्री से कोई ना हम्म कोई बुक कर रहा होता है, तो वो आपको पता हम्म ही है कि उस टाइम स्टक रहता है। तो उसमें आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हमेशा कैंडिडेट थोड़े पैनिक हो जाते हैं कि एग्जाम बुक नहीं हो रहा, वो उस टाइम क्योंकि हमने 8-10 ब्राउजर्स पे और डिफरेंट सिस्टम्स पे खोला हुआ होता है, जिस जिस पे वो हम्म होता जाता है हम बुक करते जाते हैं साथ साथ। नॉर्मली मैं हर दफा तकरीबन को 100 के करीब कैंडिडेट्स का एग्जाम में बुक करता हूँ ना, मेरे थ्रू होता है। हम्म
तो बस बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेट भी हो रहा होगा तो बस आपने फीस भिजवा दी तो आपका एग्जाम बुक हो जाएगा। लास्ट टाइम तो ऐसे हुआ था कि मतलब सीट्स पड़ी हुई थी और कैंडिडेट खत्म हो गए थे, लास्ट टाइम सीट्स नहीं कम थी ना, लास्ट टाइम सीट्स ठीक थी, अच्छी थी सीट्स। सही, चलिए थैंक बस यू। आप लोग मुझे टाइमली कराची की मुझे ना टाइमिंग आप बता मुझे दें लिख प्लीज। के बता दें, जी और जी टाइमली मतलब मुझे आप अपने अपने जो प्रायोरिटीज हम बता दें हमारा बस टेस्ट सेंटर डिजायर्ड की। सेंटर है उसमें हमें लाजमी मिल जाएगी सीट। मिल जाएगी बिल्कुल मिल अगर जाएगी, टाइमली आप मुझे टाइमली प्रायोरिटी करते 1 हो, 2 3 बता दें जी, टाइमली लेकिन बता एक दें, दिन पहले, प्रायोरिटी। यस, मतलब एक दिन पहले मतलब आपने अभी मैं सेट करना है। ठीक है, ठीक है। मुझे चलो आप कराची लोग के आज ही सेंटर बता बता दें। दें प्लीज, कराची के जी कितने ठीक है, आज ही सेंटर्स बता होते हैं? देती हूँ। कराची में तकरीबन कुछ 7 to 8 सेंटर्स हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। आप अपने गूगल पे लिखेंगे तो भी आ जाएंगे, मगर आप मुझे ना सिटी की प्रायोरिटीज बताएं, टेस्ट सेंटर कोई भी हो सिटी में। देखें एग्जाम बुक हो जाना बड़ी बात है, आपको पता है उस टाइम रश काफी होता है और सीट्स भी थोड़ी होती हैं। आप प्रायोरिटी सिटीज की बता दें कि जी मुझे 1 2 3, मैं उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी चेक करूंगा, सीट्स की अवेलेबिलिटी हो गया, सेकंड चेक करूंगा, फिर थर्ड चेक, जिसमें भी हो जाए। ठीक है, कोशिश तो फर्स्ट की करूंगा ना, मैं अकॉर्डिंगली चलूंगा। चलें, ठीक हो गया। मेरा ख्याल है सारी थैंक यू। क्यूरीज हमारी हैं वो सॉर्ट आउट हो गई हैं, और अब इंशाल्लाह बिल्कुल, बुकिंग बाकी विल आप बी स्मूथ। जी जी इंशाल्लाह। तो सीट तो सर मिल ही जाती है ना एग्जाम की, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि नहीं, फीस जमा सीट्स कम करा होती दिए। हैं। सीट नहीं, जब आप फीस जमा करा देते हैं ना, और सीट्स हम्म, कम होती हैं हर दफा, हम लोग तो प्रायोरिटी पे कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम बुक हो जाता है। अगर फर्ज करें कि आपको किसी भी वजह से आपके अकाउंट का कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आपकी वो फीस सिक्योर है, वो आपको विद इन 24 आवर्स रिफंड आ जाएगा। फर्ज आपने कहा कि सर मैंने वो करना है, और 24 आवर्स के अंदर मेरे पास से भी और पियर्सन पे भी फीस चलेगी, तो वहां से भी रिफंड आ जाएगी, फीस कहीं नहीं जाती आपकी, फीस कहीं सिर्फ नहीं सीट। जाती, आप लोग हाँ परेशान ना हो, ये बात मैं कह रही हूँ। मतलब मिस्टर जी, अदील को सीट मैं का पर्सनली मसला है, जानती हूँ, अच्छा सीट का मसला है। तो फीस तो कहीं नहीं जाती, सीट का और अगर मसला है। टाइमली टाइमली अगर आप कांटेक्ट करते हो इन्हें, तो सीट भी कहीं नहीं जाती। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चलो, थैंक यू मिस्टर अदील, एंड जी थैंक थैंक यू यू वेरी मच। एवरीवन। संडे खराब किया, सर लेकिन एक ये सवाल और है सर, बाहर जी भी जी यही प्लीज। प्रॉब्लम है सीट मिलने की? हाँ जी बिल्कुल है, ये हर जगह प्रॉब्लम है। देखिए सीट्स थोड़ी होती है ना, आरसीओजी थोड़ी सीट्स ओपन करता है। आपको ईमेल आ जाएगी ना जैसे ही या उसकी तरफ से, तो आप मुझे फौरन डिटेल शेयर कर दें। ठीक हो गया। चलें, जी, सो बाकी जो भी मैसेजेस हैं वो आप उस पर कर लें, हमारे साथ व्हाट्सएप पे कर लें, ठीक है, आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे उसमें। थैंक यू वेरी मच। और ये ना सेशन यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, तो जो लोग यूट्यूब पे हमें देखेंगे बाद में, उनको कोई यस, डाउट है कि एमआरसीडी का सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी पढ़नी है, खुद से कैसे पढ़ना है, किसी कोर्स को लेके कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीजें, एग्जाम फॉर्मेट, एवरीथिंग जो है ना उस पे जो लिंक्स हैं उसके, हेल्पिंग लिंक्स, वो इसी सेशन के जो नीचे है ना अपलोड होंगे, तो आप क्लिक करके देख लीजिएगा सिलेबस क्या है। आप उस पर क्लिक करेंगे बुक्स पे, तो बुक्स का आपको समझ आ जाएगी सारी। तो इसी सेशन के नीचे जो मैसेज होगा उसमें सारे लिंक्स हैं, तो इट विल बी सुपर इजी। however if still you want to ask any question about the course, about the syllabus, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे, और लेट्स मीट एट 14 नवंबर। आपने मुझे जरूर बताना है जिन जिन का एग्जाम जो है वो बुक हो गया है, और नहीं भी बुक हुआ, कोई मसला होगा तो फिर भी हमें जरूर बताना है, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज, एंड थैंक यू मिस्टर अदील आपके थैंक यू जी, अल्लाह प्रीशियस हाफिज। टाइम का। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।